कैसे खुद को मजबूत बनाएं। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक, आर्थिक या मानसिक। हर प्रकार की चुनौती हमें कभी कभी इतना कमजोर कर देती है कि हम अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे समय में हमें खुद को फिर से खड़ा करने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और मानसिक रूप से मजबूत बनने की आवश्यकता होती है। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा कैसे करें? जब मन निराश हो, दिल टूट जाए और चारों ओर से असफलताएं ही असफलताएं दिखें, तब खुद को फिर से मजबूत कैसे बनाएं? इसका उत्तर श्री कृष्ण के महान उपदेशों में छिपा है, जो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए थे। जब अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे थे और जीवन की उलझनों से घबरा गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें न केवल मार्गदर्शन दिया, बल्कि उनकी आत्मा में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। आज वही उपदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि खुद को मजबूत बनाने के लिए हमें भीतर की ताकत को पहचानना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना होगा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के वे अमूल्य उपदेश, जो हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और आत्मिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहा था, न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और विश्वास तभी आता है जब हम अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति खुद को मजबूत नहीं बना सकता। आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर हमारी मानसिक मजबूती की इमारत खड़ी होती है। जब हम अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है, तभी हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जब जीवन में निराशा आती है, हम अपने ही कर्मों पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें ये याद दिलाते हैं कि आत्मविश्वास हमारे भीतर से ही आता है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। जब हम खुद पर विश्वास करेंगे, तभी हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। ये आत्मविश्वास ही हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है और हमें हर परिस्थिति में दृढ़ बनाए रखता है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। कितनी गहरी बात है। हम में से कितने लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं? हम अपने काम के परिणाम के बारे में इतना सोचते हैं कि उस प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं। हमारी चिंता केवल फल पर होती है, जबकि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब हम फल की चिंता में उलझ जाते हैं, तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में असली मजबूती तब आती है जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कार्यों में लगे रहते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म ही हमारा धर्म है, और जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो सफलता निश्चित होती है, चाहे वह थोड़ी देर से ही क्यों ना आए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हर कर्म का सही समय पर परिणाम देता है। भावुकता के साथ श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में कई बार हम सब कुछ सही तरीके से करने के बाद भी विफलता का सामना करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा कर्म व्यर्थ गया। हर विफलता एक सबक है, और हर सबक हमें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाता है। यही जीवन का सार है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग की महत्ता भी समझाई थी। ध्यान योगेन युववत् शांत चित्त। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति शांत चित्त और स्थिर मन प्राप्त करता है। जब हमारे जीवन में उथल पुथल होती है, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। एक अशांत मन किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने ध्यान के महत्व पर जोर दिया। ध्यान न केवल हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। सोचिए, जब हम हर रोज ध्यान करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को किस तरह से स्थिर करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं और जीवन के हर पहलू में सही दिशा पा सकते हैं। ध्यान वह साधन है जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और संयम के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान हमें सच्ची मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है।
यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपनी उलझनों और द्वंद्व से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें ध्यान और आत्म संयम का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने गीता में यह सिखाया कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष और मानसिक शक्ति मिलती है। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करें और यह समझें कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की भलाई करना है। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो हमें मानसिक मजबूती और आत्मसंतोष मिलता है। ये सेवा हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्रदान करती है। श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण उनका संपूर्ण जीवन ही है। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया, चाहे वह गोपियों के साथ हो, स्प्राय अर्जुन के साथ हो या फिर युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए हो। उनका हर कदम निस्वार्थ सेवा की भावना से भरा हुआ था। यही भावना हमें सिखाती है कि हम जीवन में किस प्रकार निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद कर सकते हैं और बदले में आंतरिक संतुलन और मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मान मवसादित आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी है। यह विचार जीवन में मानसिक मजबूती की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है, तब हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं। मन को सही दिशा देने के लिए हमें इसे प्रशिक्षित करना पड़ता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें कमजोर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण के इस उपदेश का गहरा भावार्थ यह है कि हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है यदि हम इसे सही दिशा में ले जाएं। लेकिन अगर हमने इसे भटकने दिया तो यह हमारे सबसे बड़े शत्रु की तरह काम करेगा। इसलिए जीवन में मजबूती के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची मजबूती हमारे भीतर ही है। हमें इसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास, कर्मयोग, ध्यान, सेवा और मन पर नियंत्रण के माध्यम से हम खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हम केवल खुद को संतुलित और मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें और खुद को पहचानें। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें और देखें कि जीवन कैसे सुंदर और संतुलित हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे और प्रेरक कंटेंट चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।